चली जाएंगी। मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज अंदर कुटिया में तो चलो, आसन तो ग्रहण करो। तीनों देवता कुटिया में पहुंचे, तीनों को मैया ने आसन लगायो, तीनों देवता आसन पे बैठ गए। मैया ने फिर कमंडल उठायो, थोड़ो सो जल लियो, पति को ध्यान कियो, तीनों देवता ने के ऊपर जल छोड़ दियो तो तीनों 6-6 महीना की बच्चा बना। अब तो मैया गोदी में लेवे, खूब लाड़ लड़ावे, अपने स्तन से दूध पिलावे, बड़ो प्यार दुलार कर रही है। मैया आनंदित हो रही है, अपनी तपस्या के प्रताप से 3 पलना प्रकट कर दिए और तीनों देवता पलने में झूल रहे हैं। मैया के दिव्य पावन भवन में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश 6-6 महीने के बालक बने हुए हैं। इधर तीनों देवियां बड़ी परेशान हो रही हैं कि पतिदेव गए तो सही लेकिन अभी तक लौटे नहीं, चल करके देख तो सही। तीनों देवियां अपने अपने द्वार ते आई, एक जगह में तीनों को मिलान भयो। चर्चा हुई, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले परीक्षा ले हुए गए। बोले तुम्हारे? बोले वो भी हो ही गए। बोले तो चलो देख के तो हमें कहीं और दूसरी जगह तो ना चलेंगे। तीनों देवियां सुंदर रूप बना करके और माता अनुसुईया के द्वार पर पहुंच गई। देवियों ने जब माता अनुसुईया के दिव्य पावन भवन में दृष्टि डाली तो 3 पलने में 3 बालक झूल रहे हैं। तीनों देवियां समझ गई, हो ना हो यही हमारे पति हैं। द्वार से खड़ी होकर के तीनों देवियां हाथ जोड़ करके आवाज लगाती हैं, अरे माँ, ओ मैया। माता दौड़ी दौड़ी द्वार पे आई और आए के हाथ जोड़ के बोली, हरी देवियों तुम कौन हो? तीनों देवियां हाथ जोड़ करके बोली, माँ हम आपकी पुत्र वधू हैं, हम आपके बेटान की बहू हैं। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले 3-3 बहू, आओ बेटा आओ, अंदर आओ, तुम द्वार पे क्यों खड़ी हो? अब तो मैया अपने भाग्य की स्वयं सराहना कर रही है, प्रशंसा कर रही है, मैं तो धन्य हो गई, बड़ी प्रसन्न हो रही है। लेकिन तीनों देवियां मैया के पास में पहुंची और हाथ जोड़ के बोली, मैया हमारे पति हमें वापस दे दो। मैया बोली, मैंने कौन से पल्लू दे बांध रखे हैं तुम्हारे? हैं? ले जाओ अपने अपने पति को। जैसे तीनों देवियों को आज्ञा मिली, तीनों देवियां दौड़ी पलने के पास, अपने अपने पतियों के पास में। वहां देखा लक्ष्मी जी जब पलने के पास पहुंची तो देखा भगवान नारायण अपने दोनों पैर पकड़ रखे हैं और दोनों पैरों के अंगूठे अपने मुख में लिए हुए हैं। लक्ष्मी जी सोच भी लगी, ये मेरा पति नहीं हो सकता। बताओ, पैर का अंगूठा पिए, ये मेरा पति नहीं हो सकता। इधर पार्वती जी जब पलने के पास पहुंची तो वहां देखा भोले बाबा औंधे पड़े हैं। वो सही है। मैया सोच भी लगी, इतनी इतनी भांग घोट के पिलाऊं तब भी इतनी बेहोशी ना हुए हैं? ये मेरे पति नहीं हो सकते, जिनको अपनी स्वयं की ही सुध बुध नहीं है, ये मेरा पति नहीं हो सकता। ब्रह्माणी जब ब्रह्मा जी के पलने के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी ने भी मुंह फेर लिया। तीनों देवियां आई, आकर के रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे माँ हमें हमारे पति दे दो। बोले देवी उठा लो अपने अपने पतियों को। बोले माँ हम पहचान नहीं पा रही हैं कि हमारे पति कौन से हैं। मैया बोली, देवियों तुम कैसा पतिव्रत धर्म का पालन करती हो कि तुम्हें अपने पति की पहचान नहीं है, हैं? तीनों देवियों ने माँ के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करती हैं कि हे माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे माँ हम आपसे ही सीखना चाहती हैं, पतिव्रत धर्म का उपदेश हमें सिखाइए, हमें बताइए कि पतिव्रत धर्म कैसे पालन किया जाता है। माता
तीनों देवियों को पतिव्रत धर्म की व्याख्या करके बताती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, माता अनुसुईया माता देवहूति की ही पुत्री है, जिन्होंने पूरे संसार में पतिव्रत धर्म का उपदेश करके माताओं को ज्ञान दिया। इसी श्रृंखला में आगे चल करके 10वीं संतान के रूप में स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान माता देवहूति के यहाँ प्रकट हुए हैं, जो सांख्य शास्त्र के उद्गाता हैं, जिनका नाम है कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। अब जैसे ही कपिल देव भगवान आए, कर्दम ऋषि तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कब भगवान आए और कब मैं घर छोड़ के जाऊं। जैसे ही प्रभु आए, कर्दम ऋषि हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु अब मुझे आप आज्ञा दे दीजिए, मैंने अपना फर्ज अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया है। आजकल तो लोग घर छोड़ते ही इसलिए हैं, ज्यादा जब लोड पड़ता है, ज्यादा जब वजन पड़ता है, छोड़ दो घर है। बड़ी समस्या है गृहस्थ में। अपनी जिम्मेदारी से कभी मोह मोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने ये शरीर दिया है, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, छल और कपट को त्याग देना चाहिए। और मेहनत जो करता है, अपने लक्ष्य के प्रति जो सजग रहता है, सावधान रहता है, वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कपिल देव भगवान प्रकट हुए, कर्दम ऋषि आज्ञा लेकर के चले जाते हैं। माता कपिल देव भगवान को लेकर के बिंदु सागर तीर्थ पे पहुंची और वहां जाकर के माता को भी थोड़ा होश आ गया कि जिस बालक का मैं लालन पालन कर रही हूँ, ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैया ने ऊंचे आसन पर बिठाया, चरणों में माँ बैठी और अपने बालक को ही माँ ने अपना गुरु बना लिया और विनय करती है, प्रश्न करती है कि निर्विण्ण निद्राम भूमन सतेन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेन न प्रपन्नान्धम तम प्रभु। हे प्रभु, मेरी जो इंद्रियां हैं ये मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं करूं तो क्या करूं। जो मुझे इंद्रियां कह रही हैं क्या मैं वह करूं। जैसे कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध लो, आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो, और सबसे खतरनाक इंद्रिय है ना रसना, जिह्वा, ये कहती है सुंदर सुंदर पदार्थों का सेवन करो। ये प्रभु कृपा करके बताइए मैं करूं तो क्या करूं। और दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु बंधन किसका होता है, बंधन शरीर का होता है या बंधन बुद्धि का होता है या बंधन मन का होता है या बंधन जीव का होता है, आखिर बंधन किसका होता है। कपिल देव भगवान बोले कि माँ सबसे पहली बात तो इंद्रियों की, तो माँ इंद्रियों को तो वश में करना चाहिए, और इंद्रियों को वश में करने का तरीका है अष्टांग योग। अष्टांग योग के बारे में कपिल देव भगवान उपदेश करते हैं कि हे माँ, अष्टांग योग से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, और यदि अष्टांग योग न हो पाए तो एक सरल तरीका है। बोले कौन सा। बोले वह है संयम। संयम से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। और माँ सच बताऊं तो यदि संयम भी न रखा जाए और इंद्रियां जो मांगे इन्हें प्रदान करो, परंतु उसे परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। जैसे सबसे खतरनाक इंद्रिय है जिह्वा, जो मांगे प्रदान करो, परंतु उसे पहले उस वस्तु को पहले परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। जो वस्तु परमात्मा से जुड़ जाती है उसके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात रही माँ बंधन की, तो ना तो बंधन शरीर का होता है, न बंधन बुद्धि का होता है, न बंधन जीव का होता है। बंधन तो माँ आत्मा का होता है।
बंधन तो मन का होता है, मन ही बंधन में डालता है और मन ही बंधन से मुक्त कर देता है। हे माँ, ये जो मन है ना, ये एक बकरी की भांति है। इसको जितना खिलाओ इसकी भूख उतनी ही बढ़ती है, इसी कभी तृप्ति नहीं होती। माँ ने कहा कि प्रभु, क्या मैंने सुना है कि बिना भाव के भजन करने से कोई फल नहीं मिलता। कपिल देव भगवान बोले कि माँ, ये तो आलसी लोगों की पहचान है, जो कहते हैं बिना भाव के भजन करने से फल नहीं मिलता। ये माँ, जब किसान बीज बोता है तो वो ये नहीं सोचता है कि ये उगेगा या नहीं उगेगा, वो ये नहीं सोचता है कि ये क्या पता जैसे ही फसल बड़ी हो और कहीं ओली वृष्टि हो जाए, मेरी पूरी फसल नष्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो ये नहीं सोचता है। उसे केवल बीज बोने से मतलब होता है। और माँ, जो बीज बो दिया वो एक ना एक दिन जरूर उगता है। भगवान का भजन चाहे भाव से करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे आलस्य से करो, चाहे क्रोध से करो, चाहे प्रेम से करो, यदि भगवान का नाम लिया गया है तो वो एक ना एक दिन अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। मानस में बाबा रचना करते हैं, भावे कुभाव अनख आलस, भावे कुभावे अनखी आलस हो, नाम जपते मंगल देश धसाओ, नाम जपते मंगल देश धसे हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिश दसहु। हे माँ, भगवान का भजन किसी भी स्थिति में रह करके किया गया हो, खाते पीते नहाते धोते सोते उड़ते बैठते किसी भी स्थिति परिस्थिति में किया गया हो, हे माँ, यदि नाम लिया गया है तो वो एक ना एक दिन अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। जैसी मैया ने सुना, तुरंत माता देवहूति भक्ति की 10वीं स्थिति पर पहुंच गई। कौन सी स्थिति? भक्ति की कौन सी सीढ़ी? 10वीं। वैसे तो 9 भक्तियों का वर्णन किया गया है, भागवत में 9 भक्तियों का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। और मानस में भी प्रथम भगति सुनतन कवि भगति संतनि करे संता, दूसरी रहती मम कथा। वैसे तो भागवत में मानस में 9 भक्तियों का वर्णन किया गया है, नवता भक्ति। लेकिन भगवान का भक्त जब भक्ति की 9 सीढ़ियों को पार कर जाता है, भक्ति की 10वीं सीढ़ी चरम सीमा है, भक्ति की जब 10वीं स्थिति पर पहुंच जाता है तो भगवान के भक्त का शरीर जल बन करके बहने लग जाता है। माता देवहूति जब भक्ति की 10वीं स्थिति पर पहुंची तो माता देवहूति का शरीर जल बन करके बहने लग गया। उसी जल से सिद्धिदा नाम की नदी का
प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान उसी जल से आचमन करते हैं और आचमन करके और गंगा सागर क्षेत्र में वे पहुंच जाते हैं। आप गए हो गंगा सागर? है कौन कौन गए गंगा सागर? नहीं गए? हाथ उठा के बताना कौन कौन गए। कोई नहीं गया? फिर चले आज गंगा सागर। कौन कौन चलना चाहते हैं? अरे सब के सब तैयार। चलो गंगा सागर को आज यहीं बुला लेते हैं। यहीं बुला लें गंगा सागर को। है जहां भागवत कथा होती है सज्जनों, वहां सभी तीर्थ आकर के उपस्थित हो जाते हैं, समस्त नदियां वहां आकर के उपस्थित हो जाती हैं और तो और गंगा सागर भी वहां पहुंच जाता है जहां भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। भागवत की ज्ञान गंगा में यदि गोता लगा लिया, यदि भागवत की ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ली ना, तो फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत की ज्ञान गंगा ऐसी है कि भैया आप गंगा सागर जाओ, चाहे हरिद्वार गंगा जी जाओ, वहां जाकर के नहाओगे तो केवल आपका तन पवित्र होगा, और यदि भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा लिया तो तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। यदि शरीर पवित्र हुआ तो वो दोबारा दूषित भी हो सकता है। समझ रहे हो? नहा लिए आप, दूसरे दिन फिर नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा कि नहीं? है? दूसरे दिन नहीं नहाओ कोई बात नहीं, तीसरे दिन तो नहाना ही पड़ेगा। और ज्यादा ही जाड़े पड़ रहे हो तो मत नहाओ, चौथे दिन नहाना पड़ेगा। तो कितने दिन रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आखिर नहाना तो पड़ेगा ना। है? लेकिन सच बता मैं, यदि गंगा सागर में आप नहाने के लिए गए और मान लो डूब गए, हैं? गंगा सागर में नहाने के लिए गए और डूब गए तो समझ लो मर गए, और भागवत की ज्ञान गंगा में डूब गए तो समझ लो तर गए। भाई ये तो फर्क है इसमें, क्योंकि संसार की जितनी भी नदियां हैं, जितने भी जल है, आप डूबोगे तो मरोगे, लेकिन भागवत की ज्ञान गंगा ऐसी है, इसमें जितना डूबोगे जितना डूबोगे जितना डूबोगे उतना ही भव से पार होते चले जाओगे। ये भागवत की ज्ञान गंगा ऐसी है, इसमें यदि आपने डुबकी लगा ली तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको जल्दी से कर लेना चाहिए इस कार्य को, है? इसके लिए ज्यादा प्रतीक्षा, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, है? अच्छा ये बताओ, हम जो कह रहे हैं वो आपकी समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम जो कथा कह रहे हैं वो आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? हाथ उठा के बताना किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा समझ में आ रहा है ना? बहुत समय के बाद आपको पता है दोबारा यहाँ कथा कहने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। पहले कथा कहने कौन आए थे? दुर्गेश महाराज जी। है? पर आपको ये ध्यान नहीं रखना है कौन आया है कौन नहीं आया है, आपको केवल भागवत का ध्यान रखना है कि ये रस हमें हमेशा प्राप्त होते रहना चाहिए, चाहे कोई भी आए, किसी के माध्यम से हमें प्राप्त हो, लेकिन ये भागवत की ज्ञान गंगा हमारी इस बस्ती में, हमारी इस मंदिर पर, हमारी इस दिव्य धाम पर होती रहनी चाहिए। और ऐसे ही हमें इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर मिलते रहना चाहिए। लेकिन सज्जनों,
भागवत के लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बहुत से लोगों का मुहूर्त ही नहीं बनता। अच्छे काम के लिए हम बड़े मुहूर्त देखते हैं? लेकिन हमें अपना ही पता नहीं है। शुभ काम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी संपन्न करा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना पता नहीं है। अच्छा बताओ, जब प्राण निकल जाते हैं तो अपन कोई मुहूर्त देखते हैं क्या? है कि भाई मुहूर्त से ही या में अग्नि लगाएंगे, है? देखते हैं क्या? बोलते हैं जल्दी ले चलो यार, बहुत देर हो गई साहब, है? जल्दी ले चलो, अरे जल्दी फूंक दो यार, है? कहा है ना, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। मुसाफिर क्यों परसतो है यहाँ, ये मुसाफिर क्यों परसतो है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान, ये किराए पर मिला तुझको मकान, ओ तेरी काली कराली जाएगी, तू तेरी खाली कराली जाएगी।